हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में तो हम लोगों ने जाना ही था। आज जो डिस्कस करेंगे वो टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम में क्या अंतर है। तो अगर बोला जाए कि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सिंगल सीपीयू में ही, एक ही प्रोसेसर में मल्टी प्रोग्रामिंग होते थे, है ना। एक सिंगल सीपीयू में ही बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस होते थे और इसी पर बेस्ड, मल्टी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड ही मल्टीटास्किंग भी जो है उसके बारे में भी आप जान रहे थे कि एक ही समय में एक ही प्रोसेसर पर बहुत सारे टास्क हो रहे थे। तो वो सब भी एक क्या है, मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने जाना ही था। आज हम लोग बात करेंगे टाइम शेयरिंग। तो मल्टीटास्किंग जो था उसमें टाइम शेयरिंग होता था, टाइम शेयरिंग से रिलेटेड था। तो ये टाइम शेयरिंग का एक्चुअल में पूरा कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत और डिफरेंस को जानेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि टाइम शेयरिंग क्या है। तो ये देखिए कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर एक बार में एक से ज्यादा टास्क को पूरा कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीटास्किंग में टाइम शेयरिंग से रिलेटेड रहता है। तो ये टाइम शेयरिंग जो है एक से ज्यादा टास्क को पूरा कर सकता है। इसमें हर टास्क को बराबर समय दिया जाता है। इसमें हर टास्क के लिए बराबर समय दिया जाता है, इसलिए इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 प्रोग्राम्स है या फिर 5 टास्क है और जैसे 5 टास्क को कंप्लीट करने के लिए सभी टास्क में समान टाइम निर्धारित कर दिया गया है। अब जैसे आपका कंप्यूटर प्रोसेस होता है तो एक टास्क गया, उस टाइम ड्यूरेशन में उसको प्रोसेस करना है। अगर वो नहीं किया है तो वो अभी जो रिस्पॉन्स टाइम्स के लिए वेट करेगा इनपुट आउटपुट में और दूसरा प्रोसेस करेगा। इसी तरह से ये रिसाइकल होते चला जाता है। मतलब जितने भी टास्क हैं वो टास्क में सभी को बराबर टाइम स्लॉट दिया गया है। समझ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि क्लास में, अगर हम लोग स्कूल में प्रैक्टिकली फील करते हैं, जैसे उस स्कूल में हम लोग जैसे टीचर को हम लोग कॉपी दिखाते हैं। मान लीजिए सपोज कि 5 स्टूडेंट है और पांचों स्टूडेंट्स को का टीचर जो है कॉपी को चेक करना है। अब अगर एक स्टूडेंट्स को मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिया गया है तो 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन अगर वो चेक करने लगे तो बाकी सब क्वेश्चन तो वेटिंग लिस्ट में है। तो टीचर जो है क्या कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चंस के लिए एक टाइम निर्धारित कर दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चंस को चेक करने के लिए उसको दिया गया है, दूसरा क्वेश्चंस के लिए इसको दिया जा रहा है, तीसरा क्वेश्चंस के लिए उतना टाइम दिया जा रहा है, चौथा क्वेश्चंस के लिए पहला स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम, दूसरा क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चंस को इतना, पहला क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन को देखने के लिए हर एक स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जा रहा है और उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में उसके कॉपी को चेक किया जा रहा है ना। या फिर 10 क्वेश्चंस के लिए उसको टाइम स्लॉट कर दिया कि इतना टाइम के ड्यूरेशन में उसको चेक करना है ना। इस तरह से सभी को बराबर टाइम दिया जाता है जिससे सबका कॉपी चेक हो जाता है। उसी तरह यही कॉन्सेप्ट को यहां पर भी लाया गया कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग जब हो रहा था तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था कि जैसे एक प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहा था तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, दूसरा प्रोग्राम को वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ रहा था, मतलब रेडी टाइम पर वहां पर रह रहे थे लेकिन वहां पर वेटिंग करना हो रहा था।
तो टाइम शेयरिंग करने से क्या फायदा हो गया कि एक स्टूडेंट का अगर कॉपी चेक हो रहा है तो दूसरा तीसरा को वेटिंग नहीं करना पड़ रहा ज़्यादा। मतलब पहला क्वेश्चन, पहला स्टूडेंट्स के लिए एक निर्धारित टाइम दिया गया है, उतना ही टाइम में उसका कॉपी चेक करना है। दूसरा स्टूडेंट्स को जो टाइम दिया गया है उतना ही टाइम पे उसका भी कॉपी चेक हो रहा है। तो एक सही टाइम पे सबका काम हो रहा है। तो यही टाइम शेयरिंग के थ्रू से आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम में काम हो रहा है। तो वही कह रहा है कि सबको बराबर बराबर समय दिया जाता है, इसलिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सिस्टम, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जो भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जो भी टास्क होता है, उसको एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है और बराबर बराबर के साथ सभी को एक साथ। अब अगला बात करते हैं यहां पर कि टाइम शेयरिंग की अगर बात करते हैं तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें यूजर एक समय में एक से ज्यादा टास्क कर सकता है। इसमें प्रत्येक टास्क को बराबर टाइम दिया जाता है, इसलिए इसे टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये तो हम लोग जाने ही, आगे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट और भी जानेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सिस्टम, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन का मैनेज करता है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन को मैनेज करता है। यह यूजर को एक समय में एक से अधिक कार्य करने की मदद करता है, मतलब एक समय में एक से ज्यादा काम करने का मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि एक समय दिया हुआ है, उसको एक निर्धारित समय दिया गया है, उसी समय में अगर दूसरा हम लोग काम करना चाहते हैं तो वो उसके लिए जो टाइम दिया गया है उस टाइम में तो प्रोसेस हो ही रहा है, उसमें इनपुट आउटपुट के लिए फिर वो रिस्पॉन्स टाइम में जा रहा है, तब तक दूसरा प्रोग्राम के लिए टाइमिंग निर्धारित कर दे रहा है। तो इस तरह से क्या कह रहा है कि यूजर को एक समय में एक से अधिक कार्य करने में मदद करता है। प्रत्येक कार्य को एक समान समय दिया जाता है एग्जीक्यूट के लिए, ठीक है। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य रिस्पॉन्स टाइम को कम करना होता है। रिस्पॉन्स टाइम किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि हम एक प्रोग्राम कर दिए हुए हैं, उसमें इनपुट और आउटपुट तो होता है ना भाई। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें कुछ मैसेज इंफॉर्मेशन जानना हो तो इनपुट करना होता है। तो इनपुट आउटपुट के लिए जो रिस्पॉन्स टाइम जो होता है ना, वो बहुत कम होता है, करना होता है, क्योंकि टाइम शेयरिंग निर्धारित होता है तो उस निर्धारित समय में काम करना होता है। तो उसमें इनपुट आउटपुट का रिसोर्स टाइम बहुत, रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कार्य समय को शेयर करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कार्य और समय को शेयर करने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग तो होगा, ये मल्टीटास्किंग हो रहा है, लेकिन सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है कि उसको शेड्यूल किया गया है, प्रोग्राम को तो शेड्यूल किया गया है, तभी तो टाइम शेयरिंग हो रहा है। अब यहां पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बहुत से लोग एक साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अब उसमें टाइम निर्धारित कर दिया गया है, यूजर्स को, अलग अलग यूजर्स को उसमें कनेक्ट किया जा रहा है प्रोसेस के दौरान। तो यूजर्स तो मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी यूजर्स भी हम लोग बात किए थे, तो एक ही यूजर्स में अलग अलग जगह से इस यूजर प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के लिए आपको दिया जा रहा है। तो इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूजर्स के थ्रू से, तो मल्टी यूजर्स काम कर रहे हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बहुत से लोग एक साथ काम कर सकते हैं। बहुत से लोग एक साथ काम कर सकते हैं मतलब जैसे टाइम दिया गया है, मल्टी मतलब टास्किंग है, तो एक टाइम शेड्यूल किया गया है, तो यूजर्स को अलग अलग टर्मिनल के थ्रू से कनेक्ट किया गया है और सबका अपना अपना अलग अलग टाइम दिया गया है। तो उसके थ्रू से मल्टी यूजर्स टाइम शेयरिंग का यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस तकनीक में विभिन्न प्रक्रियाओं के एक से फिक्स्ड टाइम होता है। यूजर को कम समय प्रदान करने के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को टास्क दे दिए वो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक निर्धारित समय के लिए इसलिए टाइम शेड्यूलिंग कर दिया जाता है। अगर आप इतना समय में नहीं करेंगे तो दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा,
है ना। तो वो टाइम निर्धारित समय के अंदर अगर वो करता तो ठीक, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा, फिर तब तक दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा। तो वो टाइम से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके कई यूजर एक साथ कंप्यूटर संसाधनों को शेयर कर सकता है, एक साथ कंप्यूटर संसाधनों को शेयर कर सकता है। मतलब यही बोले ना कि अलग अलग टर्मिनल के साथ अलग अलग यूजर्स जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग रिसोर्सेज मिलेंगे तो उधर शेयर भी कर सकते हैं। अलग अलग रिमोट लोकेशन कई क्लाइंट के संसाधनों को एक्सेस करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। समझ गए। चलिए, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर प्रोग्राम के साथ तब तक इंटरैक्ट करता है जब तक कि कार्य चल रहा है। क्या बोल रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर प्रोग्राम के साथ तब तक इंटरैक्ट कर सकता है जब तक कि वो प्रोसेस या वो कार्य चल रहा है, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण के रूप में अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स है ना, मल्टिस है, विंडोज 2000 सर्वर है, विंडोज एनटी है, विंडोज एनटी सर्वर, ये सभी क्या है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल के रूप में है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि सभी टास्क के लिए बराबर बराबर समय निर्धारित किया गया था। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ऐसे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है जिनको दी गई एक निश्चित समय सीमा के भीतर दिए गए किसी टास्क को सफलतापूर्वक दिए गए समय सीमा के अंदर रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया करना आवश्यक होता है। उसमें टाइम शेयरिंग में क्या होता था कि अगर आप निर्धारित समय पे अगर आप कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वो दूसरा प्रोग्राम उस पर रेडी हो जाएगा, मतलब ऊपर रन करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि सबको बराबर बराबर दिया गया है। तो वो दूसरा क्यूब में लगा हुआ है टाइम शेयरिंग में। लेकिन यहां पर क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि आपको वो निर्धारित समय में वो काम को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। तो यहां पे क्या कर रहा है कि समय सीमा के भीतर दिए गए किसी टास्क को सफलतापूर्वक दिए गए समय सीमा के अंदर रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया करना आवश्यक होता है रियल टाइम में। टाइम शेयरिंग और रियल टाइम में अंतर समझ में आ गया। यह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सही समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इसके कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, शॉर्ट में RTOS किया जाता है। क्लियर। RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हम रियल टाइम में चल रहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपका अभी चल रहा है, रन हो रहा है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि इसको निर्धारित समय में काम करना होता है, इसलिए यह दिए गए कमांड या ऑपरेशन को टाइम के अंदर पूरा कर सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ATM मशीनों और रॉकेट लॉन्चर के लिए किया जाता है। देखिए भैया ध्यान से, ATM मशीन और कहां रॉकेट लॉन्चर के लिए किया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, क्योंकि उसको वो एक निर्धारित समय में कंप्लीट करना होता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पैसा आप ATM में गए और वहां पर क्या बोलते हैं आप ATM तो डाल दिए और वो निर्धारित समय पे कर नहीं रहा, छोड़ दिया, तो फिर मान लीजिए कि अगर वो बाद में करने लग जाए, है ना, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपका पैसा किसी और को मिल जाएगा। तो इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ATM मशीनों और रॉकेट लॉन्चर में, क्योंकि उसी निर्धारित समय में उसको काम को पूरा करना होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक टास्क के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। यदि सिस्टम उस टास्क को समय के अंदर नहीं कर पाता है तो वह टास्क फेल हो जाता है। जैसे हम लोग ATM में देखते हैं कि अगर वो मेरा पैसा नहीं निकला तो फेल्ड हो गया, फिर वो अपने आप वो आपका जो भी अकाउंट लॉगिन रहता है वो अपने आप वो क्लोज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका लॉगिन रहता है, दूसरा कोई बंदा आया उसी समय सपोर्ट कर गया, उसी समय पैसा निकाल लेगा खजाना से, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए सिस्टम के अंदर अगर काम कर दिया तो ठीक, नहीं तो फेल्ड। इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग ज्यादातर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए किया जाता है। समझ गए। तो क्या डिफरेंसेस था आपका रियल टाइम और टाइम शेयरिंग में, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग जाने कि टाइम शेयरिंग और रियल टाइम में क्या अंतर है। क्लियर।
तो उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे टास्क के लिए बराबर बराबर समय दिया जाता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी टास्क को एक निर्धारित समय के अंदर पूरा करना होता है, अगर नहीं होगा तो वो फेल्ड हो जाता है ना। और जबकि रियल टाइम में क्या, जबकि टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम शेयरिंग में एक बराबर बराबर समय के लिए दिया जाता है, अगर उस निर्धारित समय पे नहीं किया तो वो पेंडिंग में रह गया, दूसरा काम प्रोसेस में आ गया, है ना। इसी तरह से फिर वो अगर एग्जीक्यूट हो गया तो तीसरा काम आ गया। इस तरह से वो टाइम शेयरिंग के लिए रिसोर्स टाइम का यूज करता है ना। इनपुट आउटपुट के लिए रिसोर्स टाइम का यूज करता है और उसके लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है, उस समय के लिए के अंदर काम करना होता है, बराबर बराबर दिया जाता है टाइम शेयरिंग में। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है कि पूरा का पूरा टास्क उसको कंप्लीट करना ही होता है उस निर्धारित समय पे, अगर नहीं करेगा तो फेल्ड हो जाता है। क्लियर? उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टाइम शेयरिंग और रियल टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस। चलिए, उम्मीद करेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप कुछ नया सीखेंगे। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।